एंड टू बी ऑनेस्ट ये वो वक्त होता है व्हेन यू हैव टू लिटरली फायर योर फ्रिकन बॉडी बिल्डिंग कोच. Okay, so today we have someone from the Tamil film industry and I would say कि he is a very popular actor. इनका नाम है आर्या और recently इनकी मूवी आई है जिसका नाम है सरपटा परम्बई. I don't know whether that is right or wrong. और बहुत सारे लोग इनफैक्ट इसको फरहान अख्तर की जो तूफान आई है उससे कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज दोनों जो मूवीज हैं बजायर उसमें जो हीरोज हैं उसमें उनका बॉक्सर वाला रोल है. अब देखें, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ना मैंने तूफान देखी है और ना मैंने इनफैक्ट आर्या की ये मूवी देखी है. सो वेदर उसका प्लॉट अच्छा है, स्टोरी कैसी है, एक्टिंग कैसी है, बॉक्सिंग एंड लाइक अदर स्टफ, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता. बट येस, आई कैन लिटरली कॉमेंट ऑन समथिंग एंड दैट इज के तूफान मूवी में फरहान अख्तर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इनफैक्ट उनके जो बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, आई वुड से के ही इज मच मोर एजुकेटेड एज कंपेयर टू आर्याज बॉडी बिल्डिंग कोच. ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज दिस इज द वीडियो वेयर आर्या इज ट्रेनिंग फॉर 2021 मूवी. ही इज इन अ प्रिटी गुड शेप फ्रॉम द बैक, in low body fat, and apparently he has transformed himself into a boxer role. But from the front, यानी जब आप उन्हें सामने से देखते हो, we see massive gyno development on both sides. Left chest पे breast tissue development कम है as compared to the right side. ऐसा भी नहीं कि आर्या is carrying a very higher body fat percentage, जिसकी वजह से he is carrying excess adipose tissue on his nipples, जिसको आप pseudo gynecomastia भी कहते हैं, और जिसको आप कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बॉडी फैट होने की वजह से है, तो ऐसा हरगिज नहीं है. आर्या इज एट अ प्रिटी लो बॉडी फैट जोन, और जब आप एक लो बॉडी फैट जोन में होते हैं जहां वी कैन लिटरली सी योर एब्स पॉपिंग आउट, योर बैक मसल्स आर क्लियरली विजिबल, इस लो बॉडी फैट जोन पे व्हेन यू सी ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट, सो दिस इज अ साइन व्हेन यू वुड से दैट इंडीड दिस इज ए प्रॉपर साइन ऑफ व्हाट यू रेफर टू एज गाइनो और गाइनोकोमास्टिया. अब इससे पहले कि मैं फर्दर इस ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करूं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू सम ऑफ द लिटरेचर्स जो कि आपको इनफैक्ट बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, नॉट ओनली अबाउट गाइनोकोमास्टिया, अबाउट इट्स कॉजेस, डायग्नोस्टिक्स, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड सर्जिकल स्टफ, बल्कि एट द एंड ऑफ दिस लिटरेचर यू वुड बी हैविंग ए प्रीटी गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली गाइनोकोमास्टिया है क्या. फॉर दिस पर्पज मैं आपके सामने ये पहला लिटरेचर रख रहा हूं जिसका टाइटल है गाइनोकोमास्टिया, पैथोफिजियोलॉजी, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट. इसको जब आप गूगल करेंगे तो ये पेपर आपके सामने बहुत इजीली आ जाएगा. अच्छा जी, इसका एब्स्ट्रैक्ट ये कहता है कि गाइनोकोमास्टिया डिफाइंड एज बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ मेल ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू इज यूजुअली कॉज्ड बाय इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्टिविटी, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी और द यूज ऑफ न्यूमरस मेडिकेशंस. अच्छा, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे मेंशन है एसिम्प्टोमेटिक गाइनोकोमास्टिया इज वेरी कॉमन एंड हैज अ ट्राइमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन occurring in neonatal. neonatal से मुराद होती है न्यूबॉर्न बेबी. यूजुअली WHO के हिसाब से इट्स someone यानी a child who is under 28 days of age. occurring in neonatal, pubertal and elderly males. The prevalence of asymptomatic gynecomastia is 60 to 90% in neonates, 50 to 60% in adolescents, and up to 70% in men aged 50 to 69 years. अच्छा, फिर इसका सेक्शन है पैथोफिजियोलॉजी. यहां पे ये कहते हैं द बैलेंस बिटवीन फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज अफेक्टेड बाय सीरम लेवल्स ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसको आप SHBG भी कहते हैं, which is the proposed mechanism of gynecomastia in certain conditions such as hyperthyroidism, chronic liver disease, and the use of some medications such as spironolactone. Receptors of androgens can also have genetic defects or become blocked by certain medications. Example, bicalutamide, used in the treatment of prostate cancer. यानी gynecomastia आपको genetic defects की वजह से भी हो सकता है. And the receptors of estrogen can be activated by certain medications or environmental exposures. Of note, patients with pubertal gynecomastia have normal levels of serum estradiol, testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate and a normal estrogen testosterone ratio. However, free testosterone levels in these patients are lower than those of controls without gynecomastia. Eventually, the exposure to the hormonal imbalance leads to proliferation of glandular tissues, example, ductal hyperplasia. In fact, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे लिटरेचर को गो थ्रू करें
and try to find out, in fact try to understand the basic stuff. और अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एक और लिटरेचर जिसका टाइटल है गायनोकमेस्टिया, क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। इसके एब्स्ट्रैक्ट में ये कहते हैं गायनोकमेस्टिया इज द बिनाइन enlargement of male breast glandular tissue and is the most common breast condition in males. At least 30% of males will be affected during their life since it causes anxiety, psychosocial discomfort and fear of breast cancer. Early diagnostic evaluation is important and patients usually seek medical attention. Gynecomastia was reported to cause an imbalance. अब देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Gynecomastia was reported to cause an imbalance between estrogen and androgen action or an increased estrogen to androgen ratio due to increased estrogen production, decreased androgen production or both. यानी कि gynecomastia क्यों होता है? Because of increased estrogen activity and decreased androgen activity. अब इसके लिए आप लोग मिसाल लें चेस में क्या होता है? आपके पास दो साइड्स हैं। एक तरफ है आपके पास एंड्रोजन रिसेप्टर, ये मैं बात कर रहा हूं एट दी ब्रेस्ट टिश्यू जहां पे गाइनो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक तरफ है आपके पास एंड्रोजन रिसेप्टर, दूसरी तरफ यानी कि चेस के गेम के दूसरी तरफ या फिर एट दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन यू हैव एस्ट्रोजेनिसिटी, यानी कि यहां पे आपके पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, यहां पे आपके पास प्रोलैक्टिन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, यहां पे आपके पास सर्कुलेटिंग IGF-1 है। यानी अब दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं? एंड्रोजेनिसिटी यानी एंड्रोजेंस कोशिश कर रहे हैं कि अपना इंपैक्ट बनाए। दूसरी तरफ जो पूरी एस्ट्रोजेंस की जो फौज है या जो उसके स्टिमुलेटरी इनपुट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी अपनी एक फौज बनाए, अपना सो कॉल्ड एक पावर फॉर्म करे। तो अब जीतेगा कौन? ऑब्वियसली जिसका इंपैक्ट ज्यादा होगा वो जीतेगा एंड एज अ रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि आया गायनो होना या नहीं होना। यानी मिसाल के तौर पे इफ एंड्रोजेनिसिटी विंस, यानी अगर जो इंपैक्ट है एंड्रोजेंस का अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एस्ट्रोजेंस, सो रिजल्टेंट इज यू विल हैव नो गायनो। ऑन द फ्लिप साइड अगर एस्ट्रोजेंस का इंपैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एंड्रोजेंस, देन इन दैट केस फॉर श्योर यू विल डेवलप गायनो। यानी कि ओवरऑल इंपैक्ट यहां पे मेजर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी अपने ब्लड वर्क में अगर उनका एस्ट्रोडाइल ज्यादा आएगा सो ऑफ कोर्स दे विल गेट गायनो, जबकि देखें ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने सौरभ का ब्लड वर्क असेस किया था और जहां पे हमने देखा था कि उसका जो इनफैक्ट एस्ट्रोडाइल था दैट वाज इनफैक्ट मोर देन 60 पाइकोग्राम्स पर ml, यानी वो जो इनफैक्ट रेफरेंस रेंज थी उससे काफी ज्यादा था। और मजे की बात ये कि उसका जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन था वो भी इनफैक्ट काफी कम था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट सी सौरभ गायनो, हमें उसका गायनो दिखता नहीं है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज इवन हैविंग increase estrogen production and decrease bioavailable testosterone or in fact androgens, even in that case at the end of the day overall impact देखा जाता है। और उसके केस में his androgens they are dominant as compared to estrogens and that is the reason he doesn't have gyno, besides the fact कि उसका estradiol level is above and beyond the freaking reference range। in fact अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका जो estradiol level है वो in reference range है just like 30 picograms per ml, बट स्टिल यू डेवलप गायनो। व्हाई? दोबारा इंपैक्ट पे बात आती है बिकॉज द इंपैक्ट उस केस में एस्ट्रोजेंस का ज्यादा है एज कंपेयर टू द एंड्रोजेंस। ओके, गेटिंग बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, आर्या के केस में ही इज इन ग्रेट शेप। यू कैन सी प्रॉपर डेल्ट एंड ट्रैप सेपरेशन, वेन्स ऑन बाइसेप्स एंड अ फुल सिक्स पैक। He has achieved that boxer look for the movie, but unfortunately his chest is literally destroying all his freaking efforts. इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग आर्या की इंप्रेसिव फिजिक के बजाय दे आर टॉकिंग मोर अबाउट द ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट। इनफैक्ट आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि हो सकता है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर्या को ये प्रॉब्लम हुई हो, बिकॉज हमने जो लिटरेचर पढ़ा था उसमें मेंशन था कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी 50 to 60% लोग इससे अफेक्ट होते हैं। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम से आर्या ने फिर अपनी सर्जरी नहीं कराई हो या इनफैक्ट उसको डील नहीं किया हो। इन दैट केस we are looking at his movie Kadamban जो कि 2018 में आई थी। You can see there is in fact no gyno development at the right back, और इसी जगह 2021 में आने वाली मूवी में he is carrying a large lump of breast tissue. Even here you can see no sign of gyno on the right back, but yes the left back has some sort of gyno development, जो कि आप इस शॉट में भी देख सकते हैं। And this is a 4-year-old video and he is in a similar position
यहां पे भी apparently there is no gyno on the right back but some sort of development at the left back. इनफैक्ट अगर आप इसका ट्रेलर देखें, सो इन सम पार्ट्स ऑफ दैट ट्रेलर he is literally trying to hide his right back because it is a close-up or in fact a zoom shot. जबकि मूवी के कुछ फाइट सीन्स में you can clearly see the breast tissue development at different instances. So why on earth is this even happening? ये क्यों हो रहा है? That is because of the poor selection of pharmaceutical grade drugs. And to be honest, ये वो वक्त होता है when you have to literally fire your freaking bodybuilding coach. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? That is because एक बंदा जो कि इनफैक्ट 35 साल की उम्र तक उसको गाइनो नहीं हुआ, and I personally think कि प्यूबर्टी में भी नहीं हुआ होगा. So एक बंदा जो कि मूवीज में आ रहा है, he is freaking popular, 35 साल की उम्र तक there is no freaking gyno. अच्छा जी. And then out of nowhere for a prep for a movie, उसकी उम्र 40 साल है, he is looking in, I should say, in the best shape of his life at 40 years of age, at low body freaking zone. उस टाइम पे when these things happen, they literally destroy all your hard work, all your in fact effort. अब आप देखें ना, इस मूवी का जो मेन मुद्दा है, yes, apart from the critics, वो और बहस है, लेकिन जनरली लोग उसकी फिजिक से ज्यादा उसके गाइनों पे बात कर रहे हैं. इनफैक्ट दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू सीरियसली कंसिडर हायरिंग समवन who is more and more educated. Again, nothing to take anything away from Arya in terms of his hard work, motivation, dedication. ये चीज देखें हर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, लेकिन अगेन कुछ टाइम कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं कि जब all your effort, all your freaking inspiration, motivation, your blood and sweat, it literally goes in the drain. Why? Because of some stupidity in making and in fact designing steroid protocols for you. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.